कुछ लोग मुसलमान बन भी गए। कन्नौज में जितने मुसलमान, ये कोई बाहर से थोड़ो ना आए। कुछ डर के मारे, कुछ लालच के मारे मुसलमान बन गए। अपनी राजगद्दी, किला महल बचाने के लिए राजा महाराजा भी मुसलमान बन गए। जब राजा लोग बन गए तो प्रजा भी डर के मारे मुसलमान बनने लगी। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी करने के लिए कुछ लोग खड़े हो गए। 700 वर्ष तक ये झगड़ा झंझट चलता रहा। इतिहास आप पढ़ोगे, कहीं महाराणा प्रताप नजर आ रहे संघर्ष करते, कहीं उत्तर भारत में सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही औरंगजेब का विरोध करते हुए गुरु गोविंद सिंह तलवार लेकर मैदान में खड़े हो गए। दक्षिण भारत में मराठा छत्रप शिवाजी महाराज खड़े हो रहे। ऐसा नहीं कि सब लोग सरेंडर कर गए, उसी में लड़ने वाले भी तैयार हो गए। अंत में स्थिति ये बनी कि मुसलमानों की सत्ता खत्म हो। ईश्वर की कृपा। लेकिन 700 वर्ष जिन लोगों ने राज किया हो, 5 बरस 10 बरस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के राज में आप कन्नौज में चिल्लाने लगते हो कि मुख्यमंत्री अब ठीक नहीं, अब की वोट में बदल दी। 5 बरस में बदल देते हो, 10 बरस में तो उल्टी देते हो आप। 700 बरस जिनके बाप दादों ने राज किया हो और उन्होंने भारत की जनता के हृदय से राम किरण को निकालने का प्रयास किया, नहीं सफल हो पाए। मुसलमानों के जाने के बाद भारत में ब्रिटानिया हुकूमत, यूरोप के अंग्रेज आकर के खड़े हो गए। एक क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत को लेकर आए। इन्होंने भी भारत की जनता के हृदय से राम किरण को निकालने का प्रयास किया। इन्होंने जगह जगह मिशन स्कूल, मिशन अस्पताल बनवाया। देश की गरीब जनता को लालच दिया कि हम आपके बच्चों को बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, बढ़िया कपड़ा देंगे। आप भूल जाओ राम किरण को, रामायण गीता हमारी तरफ आओ, बाइबल पढ़ो, हमारे टेम्पल में मंदिर में आओ जिसको चर्च कहते। आप राम किरण की जगह गॉड बोलो, प्रेयर करो। खैर वो भी कुछ तो बना ही डाले। जगह जगह जंगल पहाड़ों में गरीबों पर विशेष असर पड़ा। जो लोग दलित थे, वंचित थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, ईसाई मिशनरियों ने उनकी मदद किया। उनके बच्चों को बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिया। गांव में उनके लिए स्कूल खोला। जैसे सतपुड़ा की सीढ़ी पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पट्टी पर जिनको आदिवासी बेल्ट कहा जाता, यहाँ ईसाई मिशनरियाँ सफल हो गई। गांव के गांव लोग ईसाई बन गए। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम की तरफ भी पहाड़ी इलाकों में लोग तमाम ईसाई बना डाले। वो लोग राम किरण को छोड़ करके गाड गाड चिल्लाने लगे, ओ माई गॉड। आज आप मणिपुर में झगड़ा देख रहे हो ना, वहाँ झगड़ा हो रहा 2 वर्गों में। ये झगड़ा हिंदू वर्सेस मुसलमान का नहीं, मणिपुर जल रहा। आज भी रह रह करके आग सुलग रही। मणिपुर भारत का छोटा सा प्रदेश है, पूर्वी भारत का हिस्सा है, बंगाल के आगे। मणिपुर में झगड़ा हिंदू वर्सेस ईसाई का है। कन्नौज में तो ईसाई आपको नजर नहीं आएंगे जल्दी, लेकिन मणिपुर में ईसाई इतने ज़्यादा हैं कि हिंदुओं से झगड़ा हो रहा और कोई उसमें पीछे अजय हटने को तैयार नहीं। 250 वर्ष तक अंग्रेजों ने भारत में राज किया, सब कुछ किया, लेकिन भारत की जनता के हृदय से राम कृष्ण को भी नहीं मिटा पाए। फिर देश आज़ाद हो गया। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 77-78 साल हो गया। हमारे देश के हुक्मरानों ने भी देश की जनता के हृदय से राम कृष्ण को निकालने का पूरा प्रयास किया। सिस्टम से किया, तरीके से किया। कहा देश की जनता राम किरण को कब भूलेगी, इनको खूब शराब पिलाया जाए। ये शराब में जब बेहोश हो जाएंगे, जब इनके ऊपर शराब का नशा चढ़ेगा, तो शराब के नशे में तो मामा भांजी को नहीं पहचान पाता, चाचा भतीजी नहीं पहचान पाएगा, बाप बेटी नहीं पहचानेगा,
भाई बहन नहीं पहचानेगा, फिर राम और कृष्ण को क्या पहचानेंगे, रामायण गीता क्या पढ़ेंगे। देखो हमारे देश के हुक्मरानों ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। थोड़ा आवाज़ कम करो भाई, लाउड स्पीकर। कहाँ गए ऑपरेटर? करो दौड़ के, आवाज़ कम करो। यानी जितना नुकसान मुसलमानों ने नहीं किया, जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया, 70-75 साल में हमारे देश के हुक्मरानों ने हमारे देश में धर्म संस्कृति का उससे ज़्यादा नुकसान कर दिया। अंग्रेजों के राज में शराब की दुकानें गांव-गांव इस तरह ठेका नहीं, सरकार का नहीं चलता था। मुसलमानों के राज में भी शराब की दुकानें गांव-गांव नहीं खोली गई, लेकिन आज़ादी के बाद शराब की दुकानें कन्नौज के गांव-गांव चट्टी चौराहे पर इतनी शराब की दुकान खुलवा दी गई कि आपको आधी रात को दवा की ज़रूरत है, दवा जल्दी नहीं मिलेगी, आधी रात को पेट में दर्द है, लेकिन अगर आपको आधी रात को शराब चाहिए तो अपने अगल बगल कहीं के एक आध बोतल तो मिल ही जाएगी। इतना ज़्यादा शराब की सप्लाई, इतना ज़्यादा शराब के अड्डे, शराब की दुकानें आज़ाद भारत में हमारे देश के नेताओं ने खुलवा दिया। और इन नेताओं में आज तक जितने प्रधानमंत्री